अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल साइनाइड्स एंड नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल आइसोसाइनाइड्स। आपको मैं बताऊंगा कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, और उससे पहले हम दोनों मतलब वन बाय वन दोनों के नोमेनक्लेचर को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल साइनाइड्स। अल्काइल साइनाइड्स क्या होते हैं? नाम से जाहिर है, अल्काइल मतलब आर ग्रुप और साइनाइड मतलब सीएन ग्रुप लगा हुआ है। इसी तरह से जनरल रिप्रेजेंटेशन में लिख दिया, आर के साथ अटैच किया है सीएन। अच्छा, आईयूपीएसी नेमिंग में जैसे हम कहते थे, फॉर एग्जांपल मैं कहता था कि यहाँ पे ये अल्कोहल है तो मैं कहता था अल्केनोल, ठीक है, तो आईयूपीएसी उसका एक नेम था। इसी तरह से इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो है अल्केन नाइट्राइल, ठीक है, अल्केन नाइट्राइल। अब ये नाम किस किस चीज पे मुश्तमिल है? अल्केन नाइट्राइल। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आप एक फार्मूला याद रख लें, आप सबका नोमेनक्लेचर इजीली कर सकते हैं। वो क्या था? वही अब मैं आपको इसी से बताऊंगा। अल्क स्टेम नेम, ओके। फिर क्या था? टाइप ऑफ बॉन्ड किसे कहते थे? सेकेंडरी सफेक्स को। इसी तरह से नाइट्राइल क्या है? सॉरी, ये है प्राइमरी सफेक्स। टाइप ऑफ बॉन्डिंग है प्राइमरी, फंक्शनल ग्रुप है सेकेंडरी सफेक्स, ओके। अगर कोई प्रीफिक्स आ जाए, मतलब कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए जो एज अ प्रीफिक्स यूज होता है, तो वो स्टेम नेम से पहले लिखा जाएगा, जैसा कि मिथाइल ब्यूटाइल अगर कोई आ जाए, या फिर क्लोरोब्रोमोआइडो वगैरह। तो एग्जांपल्स देता हूं, वहां से आपको समझ आएगी सही। अच्छा, अगर H है, C इस तरह से, इस तरह से, तो आप इसको आईयूपीएसी नेम कैसे दोगे? आपने देखना है कि एक कार्बन है तो आप क्या कहते हो? मेथ, सिंगल बॉन्ड एन, और साथ मैंने क्या आपको कहा? नाइट्राइल का लफ्ज ऐड कर दो, नाइट्राइल। इसी तरह से यहां पे कितने कार्बन? सियानो ग्रुप वाले कार्बन को आपने इंक्लूड करना है। 1 2 3, 3 को क्या कहते हैं? प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, और फिर नाइट्राइल, ओके। इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल्स वगैरह सॉल्व करते हैं। अगर क्लोरो ब्रोमो आइडो वगैरह आ जाए तो आप किस तरह से नाम दोगे? ओके, ये समझ तो आ गया होगा आपको किस तरह से। इसी तरह से आगे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। CN डबल बॉन्ड और फर्स्ट में ट्रिपल बॉन्ड लग गया, तो आप कैसे नाम देंगे? तो ये दो एग्जांपल्स देखते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। 4 पे क्या है? क्लोरो, उसके बाद नेक्स्ट 7 पे आइडो, और उसके बाद स्टेम नेम क्या है? पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स एन, और उसके बाद क्या लग जाएगा? नाइट्राइल, ओके जी। तो इस तरह से आपने आईयूपीएसी नेम लिखना है। अगर यहां पे आ जाओ 1 2 3 4 5 एंड 6, आपने क्या करना है? 6 है, आपने क्या करना है? 6 को क्या कहते हैं? हेक्स। डबल बॉन्ड कहां पे आ रहा है? 3 पे, 3 ENE, उसके बाद 5 पे क्या आ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड YNE, और फिर नाइट्राइल, ओके। इस तरह से आपने इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। अब मैंने आपको बता दिया क्लोरोब्रोमो आइडो आ जाए तो आपने किस तरह लिखना है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो आपने किस तरह लिखना है। मजीद कॉम्प्लेक्स को देखो, मैं कहता हूं डबल बॉन्ड, उसके बाद
ये है CN लगा दो आप, और उसके बाद आप लगा दो जी डबल बॉन्ड H। ओके, एक एग्जांपल इस तरह कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हम एग्जांपल करते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, CN, ओके ओके ओके, इस तरह थोड़ी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स करते हैं, टफ करते हैं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने का मौका मिले। तो देखो क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड गया प्रेफरेंस में 1 पोजीशन पे, 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करो। एक बात याद रखनी है, जब साइनाइड ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो एज अ प्रीफिक्स में लिखा जाएगा, और जब वो प्रीफिक्स में लिखा जाएगा तो हम वर्ड ऐड कर देंगे सियानो। इसी तरह से कीटोन भी प्रीफिक्स में जा रहा है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, ऑक्सो। तो सी बड़ा, सी पहले आता है या ओ, सी ऑब्वियसली। तो 4 क्या हो गया, सियानो, उसके बाद 6 ऑक्सो, एंड देन हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो AN, और एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स AL, हेप्टेनल। 6 ऑक्सो, 4 सियानो, 6 ऑक्सो, एंड देन हेप्टेनल। हेप्ट 7 कार्बन के लिए AL, सेकेंडरी सफिक्स एज अ एल्डिहाइड। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 4 पे मिथाइल है, 5 पे क्लोरो है, 6 पे साइक्लोप्रोपाइल है। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, 5 पे क्लोरो, 5 क्लोरो, उसके बाद 4 पे क्या है, 4 पे क्या है, 4 पे है मिथाइल, एंड देन 6 पे साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड एन, और ये नाइट्राइल। ओके, तो इस तरह से आप इसको IUPAC नेम दे सकते हो। अब बात कर लेते हैं, अच्छा एक और बात याद रखनी है, अगर ये आ जाए साइक्लिक सिस्टम के अंदर CN CN CL CN, ओके, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है CN, और यहां पे लगा हुआ है क्लोरो। ओके, तो आप इसको कैसे IUPAC नेम दोगे, देखो ये अब चेन के अंदर नहीं है, तो हम इसको क्या कहते हैं, सियानो। तो आप इस तरह से लिख सकते हो 1 सियानो साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, इस तरह से 6 कार्बन है, तो आप लिख सकते हो 1 सियानो साइक्लो हेक्स एन। इसी तरह से यहां पे 1 2 3 क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो, 1 सियानो साइक्लो पेंट एन। ठीक है, तो इसी तरह से यहां पे आ जाओ 1 2 3 4, सॉरी 1 यहां से 2 3 4, तो आप क्या लिखोगे, 4 क्लोरो, ठीक है 4 क्लोरो और 1 सियानो बेंजीन। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको IUPAC नेम दे सकते हो। चलो अब आ जाओ अल्काइल आइसोसाइनाइड्स के ऊपर।
कि उसका IUPAC नेम कैसे देंगे। अल्काइल आइसोसाइनाइड्स। अब एक बात समझनी है गौर से, अल्काइल साइनाइड्स और अल्काइल आइसोसाइनाइड्स में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। अगर सियानो ग्रुप का कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड हो आर ग्रुप के साथ, सियानो ग्रुप का कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड हो अल्काइल ग्रुप के साथ, तो हम इसको कहते हैं अल्काइल साइनाइड्स। अल्काइल साइनाइड्स। इसी तरह से अगर अल्काइल ग्रुप का नाइट्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड हो अल्काइल ग्रुप के साथ, तो हम इसको कहते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड्स। सिंपल सी बात, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्काइल आइसोसाइनाइड्स। जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या बताई, R, N और C। ओके, इसको IUPAC नेम इसका कैसे लिखते हैं, अल्केन आइसोनाइट्राइल। ओके, अल्काइल आइसोनाइट्राइल, सॉरी अल्केन आइसोनाइट्राइल्स। तो इसका जो IUPAC नेम होगा उसके अंदर ये जो नाइट्रोजन है ये काउंट नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसका नाम क्या देंगे, मीथेन आइसोनाइट्राइल। इसी तरह से अगर CH2, CH3, CH2 लगा होगा तो क्या कहेंगे, सॉरी 2 कार्बन है तो एथ एन आइसोनाइट्राइल। ओके, तो सब कुछ वैसे ही है जैसा हमने अल्काइल साइनाइड्स का पढ़ा हुआ है। डबल बॉन्ड भी आ जाएगा तो आपने वही काम करना है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो आपने वही जो आपको बताया हुआ है, अगर क्लोरो ब्रोमो आयोडो लग जाएंगे तब भी आपने वही काम करना है जो अल्काइल साइनाइड्स में करना है। ठीक है, सब कुछ सेम है, सिर्फ यहां पे आइसो का लफ्ज लग जाएगा, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।